हाय गाइस, मैं हूँ राकेश भगत सर। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वॉइस। ये टॉपिक आपके लिए खास होने वाला हो दोस्तों। आप 8 से लेकर के 12 के बीच में किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके लिए वॉइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको वॉइस चेंज करना होता है। अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पैसिव दी हुई हो, आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो इस एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों। प्लीज स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें, इसलिए कि यह वीडियो आज आपके लिए खास होने वाली है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा पैसिव वॉइस और उससे यह भी बताऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी कैसे बोले, तो अंग्रेजी कैसे बोले इस चीज को समझने के लिए हमें वॉइस को भी समझना पड़ेगा। आज वीडियो को स्किप ना करें और प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। एक होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। गाइस, इसे समझने के लिए हमें पहली जरूरत पड़ेगी कंजुगेशन ऑफ वर्ब। तो ये कंजुगेशन ऑफ वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब क्या होता है। कंजुगेशन ऑफ वर्ब वो होता है जिसमें वर्ब के रूप बदलते हैं। वर्ब के रूप बदलते हैं। वर्ब के रूप प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये तीन रूप होते हैं किसी भी वर्ब के। नॉर्मल तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। लोग पढ़ाने की सुविधा के हिसाब से या टीचर पढ़ाने की सुविधा के हिसाब से इसे कहते हैं V1, इसे कहते हैं V2 और इसे कहते हैं V3। और V4 भी होता है जिसमें वर्ब में ing लगा दिया जाता है। कहीं कहीं 5 भी लोग लिखते हैं जिसमें प्लुरल से सिंगुलर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं ये कि प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, पास्ट को सिंपल हमने क्यों लिखा? पास्ट को सिंपल इसलिए लिखा कि जब भी इस फॉर्म से हम वाक्य बनाते हैं तो पास्ट सिंपल का वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनता है। हमने लिखा गो तो इसका रूप बदल करके हो जाता है वेंट और तीसरे में हो जाता है गॉन। तो गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पे अगर लिखा डू तो यहाँ आकर के हो जाता है डिड और यहाँ आज हो जाता है ये डन। डू, डिड, डन। कि इसके बगैर आपका वॉइस चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हम पास्ट प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल में लेकर जाते हैं, प्रेजेंट वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में ले जाते हैं। अगर हम ऐसा ट्रांसफर नहीं करते हैं तो हमारा वॉइस बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि आप प्रेजेंट को पास्ट पार्टिसिपल में बदलें। इसके लिए आप याद रखें कंजुगेशन ऑफ वर्ब। कंजुगेशन ऑफ वर्ब का मतलब होता है वर्ब के रूप। तो इस रूप को आपको याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये हमने बताया एक छोटी सी आपको कि किस तरह से आपको याद करना है। अब चलते हैं कुछ प्रोनाउन की तरफ। कुछ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कब? जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब प्रोनाउंस में क्या आता है? केस। तो केस को थोड़ा समझ लेते हैं। केस में
केस तो 3 होते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 केस को जरूर समझेंगे, 2 केस को जरूर समझेंगे। अब 2 केस में से क्या है, प्रोनाउन के केस होते हैं, हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, पॉसेसिव केस बोलते हैं, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है जब हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आई, यू, ही, सी, वी, दे, ये आने वाले हैं और इन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा, इसके बगैर भी वॉइस नहीं बनेगा। तो ये क्या है, आई का क्या हो जाता है, मी। यू का यू रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है, सी का हर हो जाता है। वी का अस होता है, वी का अस होता है। दे का देम हो जाता है। अगर कोई नाम हो तो नाम में हम क्या करते हैं कि नाम को नाम ही रहने देते हैं, यानी नेम नेम ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये रहा केस, आप इसे समझ के रखें। ये केस सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में नाम को नाम ही रखते हैं, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई मी में बदल जाता है, यू यू ही रहता है, ही हिम में बदल जाता है, सी हर में बदल जाता है, वी अस में बदलता है, और दे देम में बदलता है। तो इस तरह से दोस्तों इसे भी जानना बहुत जरूरी है, इसके बगैर भी वॉइस नहीं बदलेगा। तो पहला हमें वर्ब जानना पड़ेगा, दूसरा हमें प्रोनाउंस जानने पड़ेंगे। प्रोनाउंस में वह प्रोनाउंस जो केस में आते हैं और उनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब आते हैं वॉइस की तरफ। वॉइस में क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में हमने लिखा मोहन टीचेस, सोहन, मोहन टीचेज सोहन। मोहन सोहन को पढ़ाता है, मोहन सोहन को पढ़ाता है। तो यह क्या है, एक्टिव है। यह क्या है, एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि पहले हमने सब्जेक्ट रखा, दूसरा हमने वर्ब रखा। वर्ब में कौन सा वर्ब है, वन है, और उसके साथ में एस या ई एस है। यहाँ क्या है, ई एस है। जो हम पढ़ते हैं कि वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, टीच मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब टीच में ई एस लगाया गया है, इसलिए कि मोहन थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें इसको एक्टिव से किस में बदलना है, पैसिव में। तो पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पहले आ गया क्या, सोहन। तो हमने लिखा यहाँ सोहन। अब सोहन के बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, एम इज आर। अब एम इज आर में से यह सोहन के साथ कौन सा आने वाला है,
इज, सोहन इज, सोहन इज, सोहन इज। और इसके बाद आएगा हमारा ये वर्ब। तो वर्ब का कौन सा लगेगा, हमने आपको समझाया कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब आपको जानना पड़ेगा। यहाँ टीच है तो टीच का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, टीच का होगा टॉट, टीच डॉट टॉट, TAUGHT, टॉट। सोहन इज टॉट। अब यहाँ एक इस्तेमाल करेंगे बाई और सब्जेक्ट को लेके चले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह में, तो यहाँ हो जाएगा मोहन। अब आपने देखा सोहन इज टॉट बाई मोहन, सोहन इज टॉट बाई मोहन, सोहन इज टॉट बाई मोहन, यानी सोहन मोहन के द्वारा पढ़ाया जाता है। बात वही है दोस्तों, सिर्फ वॉइस यानी बोलने के तरीके बदले, केवल बोलने के तरीके बदले। सोहन इज टॉट बाई मोहन, इसका मतलब होता है कि सोहन मोहन के द्वारा पढ़ाया जाता है, सोहन मोहन के द्वारा पढ़ाया जाता है। और एक्टिव में क्या है, मोहन सोहन को पढ़ाता है। तो इसमें क्या है कि कुछ नियम है जो जानना है। तो पहला नियम था आप जान गए वर्ब को बदलना है। दूसरा नियम आप जान गए कि आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको जानना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस को समझाने के लिए हम एक छोटा सा वाक्य लेते हैं। एक्टिव में आई स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश आता है, आई स्पीक इंग्लिश। अब आई स्पीक इंग्लिश को हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, और स्पीक क्या है, वर्ब है, वर्ब 1 है। तो हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो यहां पहले हम क्या लिख देंगे पैसिव बनाते समय, इंग्लिश। इंग्लिश अब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें क्या हो जाएगा, ई जाएगा, इंग्लिश इज। अब ये वर्ब है स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ स्पीक है, तो स्पीक का तीसरा क्या हो जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ होगा इंग्लिश इज स्पोकन। और सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन उसके पहले हमें लगाना होगा एक बाय। तो हमने बाय लगाया, और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, बदल कर क्या हो जाएगा, मी। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है। तो मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है। और यहाँ क्या है कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यह एक्टिव वॉइस हो गया। और मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जाता है, यह पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस बदलने में आपने देखा कि पैसिव वॉइस को किस तरह आसानी से हमने बदल दिया। तो बदलने में अब इस चीज को ध्यान में रखिए कि इसको बदलने के लिए हमने जो समझाया, इसमें मोटे मोटे 4 नियम आते हैं। तो इसे हम मिटा रहे हैं और 4 नियम के पास आते हैं कि वह नियम क्या कहते हैं। नियम 1, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट बना लें। पहला नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। आप पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य को ठीक से पढ़ें, सेंटेंस को ठीक से पढ़ें, और जब ठीक से पढ़ें तो उसमें जो लगे कि ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में लिख दें। ये हमारा पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि आप ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर का प्रयोग करें। अब तीसरा नियम क्या आता है, मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल दें। बदलें, मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलें। यानी अगर गो है तो गॉन में बदलें, प्ले है प्लेड में बदलें, तो स्पीक है तो स्पोकन में बदलें। तो इस तरह से आप मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलें। और चौथा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने के पहले बाई का प्रयोग करें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने के पहले बाई शब्द का प्रयोग करें। तो ये 4 नियम है।